कृष्ण में प्रिय माता पिताओं भाइयों बहनों बच्चों, हम लोग नबी हुसैन के ग्रंथ से शुरू किए थे। आओ हम ईश्वर के पास लौट के चलेंगे और वहां से हम लोग कैसे हम क्यों लौट के आना है उसको हम देखेंगे। किस प्रकार आदम और हव्वा को साहब ने बताया एक चीज करना उचित है, इसलिए हम बहुत सारी चीज को अच्छा समझकर करने लगे रहते हैं। बाद में हम बहुत बड़ा गड्ढा में गिर जाते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज को हर क्षण में हमको ईश्वर से दूर लेके जा सकते हैं। क्योंकि शैतान निरंतर इस दुनिया में ईश्वर के बाद जो 24 घंटा काम करने वाला व्यक्ति कौन है तो वो शैतान है। यह याद रखिए, शैतान कभी कभी हम लोग के जैसे है ना शिफ्ट में काम नहीं करता है। समझ में आ रहे हैं ना? थोड़ा बहुत हम लोग आज चर्च चले जाते है ना, थोड़ा बहुत सीख के आ जाते, यह नहीं है। वो 24 घंटा वो काम करते रहता है। जैसे हम लोग पेतरुस के पत्र में पहला पत्र अध्याय 5:8 में हम देखे थे, वो क्या करते रहता है? वो हमेशा ढूंढते रहता है क्या करने के लिए, किसे हम फाड़ के खाए। साधारण रूप में चाट के खाए नहीं, फाड़ के खाए। समझ में आ रहे ना? पूर्ण रूप से कैसे उसको बिगाड़े, कैसे उसको ईश्वर से दूर लेके जाए, कैसे उसका फंसाए, कैसे उसको दोबारा बाहर नहीं निकाले, वैसे देखिए। ये सब चीज में हम प्रभु यीशु कैसे अपने परीक्षाओं का सामना करके, कैसे बिना पाप करके, इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र में अध्याय 4 बच्चन के 14, 15, 16 में हम देखे थे प्रभु यीशु हर तरह हम लोग के समान परीक्षा लिया गया, लेकिन प्रभु यीशु पाप के छोड़ के बाकी सब चीज में वो हम लोग के जैसे रहकर पाप में विजय पाया। इसीलिए हम मलाकी के ग्रंथ में गए थे। मलाकी के ग्रंथ में हम लोग 3:7 में देखे, उसमें कहा हम कैसे ईश्वर के पास लौटे। कैसे लौटने के लिए हम किसको उदाहरण के लिए पहले सबसे पहले उड़ाव पुत्र को उदाहरण लिए। उसमें हम पहले छोटे बेटों के बारे में देखे थे। आइए हम अभी बड़े बेटे के बारे में देखें, वास्तव में इसमें उड़ाव पुत्र कौन है। हम 25 में आइए, 25 का बढ़िए 15-25 को उसका बेटा लिखा है क्या? उनका जेठा लड़का खेत में था। छठा लड़का कहाँ था? अभी खेत में था। जब वो लौट कर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने का आवाज सुनाई पड़ी। यहाँ पर देखिए, उसका जेठा लड़का खेत में था। ये जानकारी पिता के पहले है या नहीं है? रहा हुआ नहीं हुआ? रहा था ना, जरूर रहा ना। मेरा बेटा बड़ा बेटा कहाँ गया है, उसका जानकारी पिता के पास रहा नहीं होगा, नहीं रहा होगा, रहा होगा। हम लोग अगर रहा होता है तो हम क्या करते? तो वो जो क्या करेंगे, अपने पड़ोसी लड़का को बुलाएंगे, इधर आना यार, मेरे छोटा बेटा आ गया है, तो मेरा बाइक लेके जाओ, जाके उसको क्या करो, मेरे बेटा को जल्दी से जल्दी घर लेके आओ। यही अक्सर हम लोग करते। दुनिया के दृष्टि से देखेंगे तो यही अक्सर हम लोग करेंगे, क्योंकि उसका जाओ, उसे कहो उसका भाई वापस आ गया है ना, जाओ जल्दी से जल्दी उसको लेके आओ। लेकिन पिता ने ऐसे क्यों नहीं किया? पिता ने क्यों नहीं किया? थोड़ा सोचिए ना, आप लोग सबके पास बाल बच्चे हैं ना, थोड़ा सोचिए, बताइए क्यों, कारण क्या? कभी कभी हम लोग मना भी कर देते ऐसा ना, अरे उसको जाके मत बुलाना, वो पड़ोसी को बोलते, अरे मेरे बड़ा बेटे को मत बताना यार, उसको मालूम होता है तो वो क्या कर देगा,
ये हम लोग 3 चीज सुने हैं, गाने, बजाने और नाचने। ये सबको बड़ा बेटा क्या कर दिया होता, आएंगे तो बवाल मचा देगा। समझ रहे हो, बवाल मचा देगा। इसका मतलब आप लोग भी, कुछ लोग उससे पूछा बड़ा बेटा अच्छा है, हम लोग हाँ फादर बहुत अच्छा है बोले। वो बहुत अच्छे लड़का नहीं था। वो क्या नहीं था? बहुत अच्छे लड़का नहीं था, क्योंकि वो नाच गाने को सुना है ना, उसको क्या करना था? क्या करते आप लोग? यहाँ गेट में आए, यहाँ नाच गाना चल रहा है तो वहां पर खड़े होकर, ओए इधर है ना, बताना सेसिलिया क्या हो रहा है उधर, वही पूछते, या तुरंत स्वयं आकर देखते। यहाँ पहुंच गया ना, अब थोड़ी कार्मेंट स्कूल में है अभी, आप तो यहाँ पहुंच गए, कुछ हो रहा है, दौड़ के आना था, अरे मेरे घर में कुछ हो रहा है, चल, होना है नहीं होना है। वहीं पर वो अटक गया है ना, वहां पर एक्सीलेटर और ब्रेक में पैर लगा दिया है ना, क्लच और ब्रेक में पैर लगा के अभी एक्सीलेटर नहीं बढ़ाया, घर के वहीं पर रुक गया। रुके, एक नौकर को बुला रहा हूं, इधर आना है, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, अंडरस्टैंड, समझ रहे? किसके घर के बारे में पूछ रहा है? अपना ही, खुद का ही घर को क्या पूछ रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, समथिंग मिस्टीरियस, कुछ अजीब बात हो रहा है। और मेरा अनुपस्थित ऐसे कैसे हो सकता है? मैं हूं इस घर का सबसे बड़ा जेठा, समझ में आ रहे ना, अपना अधिकार छता के देख रहा है, मैं हूं इधर, मैं कैसे आ रहा हूं, मेरा अनुपस्थित में काम करने वाला कौन है? समझ में आ रहे ना? इसीलिए वहां जो भी खुशियां है, वो खुशी में भाग लेने के लिए वो तैयार नहीं था। समझ में आ रहे ना? हम लोग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे घर में जो पाप करते हैं उनको अपने घर में स्वागत करने के लिए, हम में भी बहुत सारे लोग ऐसे ही है। जटा लड़का भी है, जटा लड़की भी है। यस ना, यस और नो, यस है ना? इसीलिए हाँ, उसके एक नौकर को बुलाया और उसके विषय में पूछा। इसने कहा, इसने जो कहा था उसको भी ध्यान दीजिए, क्या कहा पढ़िए। आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। नौकर भी पिता के समान उधर उसके घर के मालिक का छोटा बेटा के बारे में कुछ अपमान का बात नहीं कर रहा है। आज का आपका भाई क्या भले, क्या लिखा है उधर, हाँ, आपके भाई भला चंगा वापस आया। भला चंगा वापस आया क्या? भला चंगा वापस आया? बदबू, फटे कपड़ा, नो जूता, है ना, है ना, ओढ़ने का कपड़ा फटा, है ना, पहनने की अंगूठी नहीं और पैर में जूता नहीं, कंगाल के रूप में आके खड़ा रहा। लेकिन नौकर उन सभी बातों को नहीं बताए। नौकर भी अच्छा है, समझ में आ रहे ना? नौकर की विचार भी अच्छा है। नौकर भी जिस तरीका से पिता अपने पुत्र को देखा, वो भी अपने मालिक का बेटा को उसी दृष्टि से देखा। लेकिन अभी गोल गलत दृष्टि में देख रहा है। कौन देख रहा है? जटा लड़का। कितने लोग जटा लड़का लड़की हाथ ऊपर कीजिए अपने घर में। कुछ लोग शर्मा के का है ना, 4-5 लोग, है ना। इसलिए आप लोगों भी कुछ भूमिका होता है, समझ में आ रहे हैं ना? आप लोग भी कुछ भूमिका निभाने के लिए एक कहानी बता रहा है। केवल पिता का भूमिका नहीं है, समझ में आ रहे हैं ना? या हर एक जन जो परिवार में रहते,
उन हर एक जन का कुछ भूमिका रहता है नहीं रहता है। एवरीवन हैज ए रोल, सबके लिए कुछ भूमिका रहता है। जटा लड़का का भी एक भूमिका रहा, लेकिन अच्छा भूमिका उसको मिला है, लेकिन कैसे वो गवा रहा है उसको हम आगे देखते जाएंगे। आया इस पर वो क्रोध हो गया। क्या लिखा है? क्रोध हो गया। क्या होना था? खुश होना था। ये मानव के कमजोरी उधर प्रकट हो रहा है। अगर ईश्वर जैसे पूर्ण बनना है तो, ईश्वर जैसे दया होना है तो वहां क्या होना था? वह खुश हुआ, आनंद हुआ। समझ में आ रहे ना? हर्ष मनाने लगा, खुश होने लगा। फिर मेरे भाई आ गया क्या? चलो मैं देखना है मेरे को, कहां पर है वो, पापा कहां रखे। समझ में आ रहे ना? इस प्रकार दौड़ना था ना? दौड़ना था नहीं दौड़ना था? दौड़ना था, लेकिन नहीं दौड़ा। क्रोध हुआ और उसने क्या कर दिया? उसने घर के अंदर जाना ही नहीं चाहा। इस घर में नहीं जाऊंगा जब तक वो उस घर के अंदर रहेंगे। बोलते नहीं बोलते। पापा और मम्मी को निर्णय लीजिए, ये दोनों में कौन अंदर आना है। कभी कभी स्त्री लोग बोलते हैं अभी मैं चाहिए, आपकी माँ पिता चाहिए, चुन लेना। वो ऐसे पुरुष लोग से पूछ रहा हूं, ऐसे परिस्थिति चुनना है आप लोगों को, आपकी पत्नी नहीं थी आपके माता पिता। कभी कभी हुआ होगा, उसके बाद में कॉम्प्रोमाइज किए होंगे। होता है नहीं होता है? होता है। तो यहीं पर वही है, क्यों अंदर नहीं जाना चाहा? पूरा अधिकार मेरा है। समझ में आ रहे हैं ना? मैं इस घर में जब तक वो है, मेरा आगे का पैर, मेरा दाएं पैर आगे नहीं पड़ेगा। घर का दरवाजे में नहीं आऊंगा। इस चीज को कौन जान लिया अभी? तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया। पहले किसके लिए दौड़ के आया? अभी किसके लिए वो आ रहा है? ये भी वहां लोग बोलते हैं बेटा बड़ा, बड़े लोग चटा लोग होंगे इसलिए समझ गए होंगे, हम अपने आप ही योग्य समझे। छोटे बेटे के लिए दौड़ के आया, अभी बड़ा बेटे के लिए वो दौड़ के आ रहा है। आया बाहर आया ना, बेटा ने अंदर घुसा, इसलिए दौड़ के आया। आज परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए अपना सफाई देखिए, सुनिए जी, बोलते हैं ना, सुनिए जी, कान हो, आंख है, बोलते नहीं बोलते। इसीलिए पिताजी से क्या कहा? देखिए, लुक एट मी, सी हियर, देखो ना इधर, उधर गुरु गुरु, उधर क्या देखो, मेरे हाथ देखिए। है हम लोग का डायलॉग है ना, उसके मन में कुछ किया, क्या बोल रहा है? देखिए, फर्स्ट सी हियर, लुक एट मी, मेरे और ध्यान देना। जैसे रेलवे स्टेशन में कहा जाता है, यात्री के कृपया ध्यान दे, है ना। पिता का क्या बोल रहा है? देखिए, देखिए, पिताजी भी नहीं बोला, देखिए। समझ में आ रहे ना मेरे? और देखिए क्या कहता है, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूं। क्या बोल रहा है अपने आप को? अभी बेटा के रूप में नहीं, सेवा करते आया हूं। क्या बोलना था? मैं घर को देखभाल करते आया हूं। समझ में आ रहे ना? मैं छोटे भाई
चले जाने के बाद भी मैं घर को संभाला हूं पिता, यही बोलना था ना। वो अपने आप को क्या समझने लगा, वो भी नौकर समझ रहा है। समझ में आ रही ना, वो आके अपने पिता के घर में नौकर के रूप में रहने के पसंद किया। ये भी क्या बोल रहा है, मैं सेवा करता आया हूं, मैं घर को देखभाल करते आया नहीं बोल रहा है, सेवा करते आया। उसका मतलब वो भी उड़ा पुटरम पाले बेटा से भी ये भी हाथ उड़ा हुआ है, इसलिए वो ऐसे बात कर रहा है। कहा मैं कभी आपके आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। कभी कभी हम लोग हमारे मोहल्ले में रहने वाले जो हर इतवार मिसा बलिदान में जाने वाले के विचार यही रहता है ना। अदर लोग सब चर्च जाने वाले हमारा पड़ोसी का ठीक है पढ़ा रहता है फादर दिन रात, थर्ड क्लास में बोलते नहीं, प्रश्न कर रहा हूं मैं, अपने परिचय थोड़ी ले रहा हूं, है ना। उल्लंघन नहीं करता हूं मैं। हर इतवार मैं संडे चर्च जाने के कारण अपने कॉलर के ऊपर लगाकर हम क्या कहते हैं, मैं इस फलना ये कह के समान, ये फलना टिका के समान मैं नहीं हूं। आई एम समथिंग डिफरेंट। यही बता रहे ना, हमारे लोगों में कभी कभी ये विचार रहता है नहीं रहता है, ये सबको हम लोग कुमार के में लेके जाता है, इसीलिए उस कुमार के रास्तों को सफाई करना ही नहीं करना है। हेलो, करना ही नहीं करना है, करना है तो हमारे मन में भी ऐसे विचार आए होंगे। मालूम, हम लोग गिरजाघर के बगल में ही हमारा घर है, घंटे लगे हम लोग गिरजाघर में आ जाते। हम लोग जैसे फादर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बोले ही हम आमीन बोल देते। समझ में आ रहे हैं ना। हम दिन रात गिरजाघर में ही रहते और सभी प्रार्थना हमको याद है। इसको तो के पिता हमारे भी नहीं जानता है फादर। इस प्रकार विचार हमें किस मार्ग पर लेके जा सकता है, किस मार्ग पर लेके जा सकता है, कुमार्ग पर। क्योंकि ये बेटा क्या देगी ना, उस सब कुछ करने के बाद उसके बाद पास वही उदारता का, क्षमा करने का, प्रेम दिखाने का, पूर्ण बनने का, दया दिखाने का कोई लक्षण उसी बड़ा बेटा में नहीं दिखाएगा। देख रहे हैं ना। हाँ, तो आगे वो क्या कहता है, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया। पल्ली पुरोहित से, फिर भी फादर आप मेरे को कैथोलिक सभा का अध्यक्ष नहीं बनाए, मेरे को महिला संघ का अध्यक्ष नहीं बनाए। होता है नहीं होता है। फिर भी मतलब मैं इतना ईमानदार से के साथ, जेम्स बता रहे मैं पल्ली पुरोहित के घर में ही रहता हूं फादर। जब जब बुलाते हैं फादर जोसेफ, आप भी जानते हो, मैं फादर के साथ चलता हूं, फादर का हर एक काम करता हूं। फादर बोल दिया मेरे को रेलवे स्टेशन आ जाओ, आ जाता हूं, बस स्टैंड में छोड़ दो, छोड़ देता हूं, और घंटी लगाना लगा देता हूं, और झाड़ू लगाओ मैं लगा देता हूं, कपड़ा धोने के लिए वो भी कर देता हूं, कपड़ा भी प्रेस कर देता हूं। जब चुनाव आया आप उसको बड़ा खाना खिला दिए, उसको बड़ा पद में बैठा दिए, मेरे को एक छोटा सदस्य के रूप में भी नहीं बनाई। यही चीज को मैं नहीं बता रहा हूं, यहां प्रभु यीशु दृष्टांत में बता रहे। इसलिए हमारे विचार में वो कुमार का विचार जो भी रहता है उसको साफ करना है नहीं करना है। यस और नो? यस। यस है तो फिर अभी आगे देखिए। मुझे बकरी का बच्चा भी नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। अभी आनंद का अवसर मिल रहा है, वो आनंद को छोड़ के वो दूसरा आनंद सोच रहा है। कहा? अमृत धारा जाके
है ना, हम बॉटल के साथ जो आनंद मना वही सोच रहा है। असली आनंद उसके घर के अंदर अभी हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के स्वर्ग में कहा क्या में आनंद है, जहां एक पापी मनपुरा होके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, वो 99 वो बकरा वो मेमने जो गलत पाप काम नहीं किया, उनसे ज्यादा आनंद एक छोटा पापी, एक बड़ा पापी मनपुरा होके स्वर्ग राज्य में आना। वही आनंद उनके घर में अभी वास्तव में हो रहा है। लेकिन देखिए भाई खुश होने के बदले क्या कर दिया, आप मुझे आनंद मनाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। बस जैसे ही अभी देखिए ना उसका ज्ञान, ये मोबाइल का ज्ञान और दुनिया का ज्ञान हमको ये सब प्रदान कर देता है। वहां देखिए ना, जैसे आपका यह बेटा आया जिसने वेश्यों के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी। अभी प्रश्न क्या, कौन आया, क्या हो रहा है अपने घर में? अभी उसके पास अपने भाई का जानकारी रहा नहीं रहा, क्योंकि वो नौकर ने तो नहीं बताया आपका बेटा आपका भाई उड़ा के चले आया। वहां क्या बोल रहा है, आपका यह बेटा, क्या बोल रहा था, हाँ आपका यह मेरा ये भाई जब वो लौट के आया, बोला वही तो बोलना है ना, वही तो घनिष्ठ रिश्ता को व्यक्त करता है ना। जब हम बोलने लगे घर में लड़ाई होने समय पर क्या बोलते हम लोग, आपको मम्मी के समझाओ ना, और आपकी मम्मी बोलेंगे आपको पत्नी को समझाओ ना। मेरे बहू को समझाने नहीं बोलेंगी, वो आपके पत्नी को समझाओ, रहना तो रहेंगी, नहीं तो वो भी बोलेंगी आपका मम्मी के समझाओ, अगर तू मेरे साथ रहना है तो ये सब कब होता है, दिल के अंदर अहंकार, क्रोध है ना, क्षमा करने का है ना, और दया दिखाने का, पूर्ण बनने का रास्ता बंद, ये सब बात ऊपर आके बैठ जाएगा। पता नहीं होता है, होता है यस और नो, यस। तब जब हम बोलते हैं आपके बेटा आपके पिता, आप हम नहीं बोलते, जब हम नहीं बोलते मेरे बहू मेरे दामाद, ऐसे नहीं बोलते। जब तक हम क्या करते, कुमार्ग का रास्ता अपनाते, कुमार्ग का रास्ता अपना कर जहां हमको दया दिखाने का अवसर मिला, पूर्ण बनने का अवसर मिला, परीक्षा के ऊपर बाहर निकलने के लिए अवसर मिला, उस सब अवसर को घुमाकर होकर इस जटा बेटा के समान बात करने लगेंगे। अगर वो अच्छे बुढ़ा पुत्र नहीं रहा, बड़ा बेटा भी, वह क्या करता, दौड़ के जाता था, देख रहा है अपने पापा ने उसके जो कपड़ा पहनाया, जो अंगूठी पहनाया, जो जूता पहनाया, वो क्या करेगा, अरे पापा अब कौन सा कपड़ा पहना लिए मेरे भाई को, उसको बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है, आप तो उम्र ज्यादा हो गए पापा, आप नहीं कर, चलो नौकर को बुला दे, चलो ना यार, यहाँ कौन सा दुकान है, बड़ा कपड़ा का दुकान, चल। अरे भाई को मैं लेके आऊंगा, मेरे पापा क्या कपड़ा पहना है। ज्वेलर के बाद जाएगा, ज्वेलर के दुकान में, अरे अंगूठी इसको, मेरा भाई वापस आया है, समझ में आ रही ना, उसका एक्शन जो क्या है, बहुत बड़ा बम्बे टाई का कपड़ा का पहना, बोलते ही नहीं बोलते, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ईश्वर का करना ही नहीं करना है, करना है कि अक्सर हम अपने जीवन में इस प्रकार मौका हमारे घर में बहुत बार आया है, लेकिन हम गवा दिए। कुछ लोग किए भी होंगे, कुछ लोग अचानक मेहमान आ जाता है,
तुम्हारे घर में ऐसे रुक जाओ, लोग बोलेंगे अरे भाई मैं कुछ भी नहीं लेके आया कपड़ा, तो क्या करते हैं, माँ बोलेंगी अपने साड़ी के लेके आएंगे, हमारे घर में छोटा लड़का लेके रहेगा, वो अपना अलमारा खोलेगा, दोस्त दोस्त इधर आ गया, इसको पहन लेगा, मैं कभी एक बार भी नहीं पहना, मेरे बर्थडे में मिला था, 2-3-4 जोड़ी मिला है, तो पहन लो, कल इसके देखे भी घर जले जाना। बोलते ही नहीं, बोलते कुछ बच्चे लोग बोलते हैं, वही है असली प्यार। समझ में आ रहे ना, वो पहन के चले जाने का, कुछ बच्चे लोग बैठ कर रोना रहे, मेरा कच्चा कपड़ा को लेके चले गए, मैं मना किया मम्मी आपको उसको नहीं देने के लिए। उन लोग सब किस कैटेगरी में आएंगे, यही बड़ा बेटा के कैटेगरी में आएंगे। बड़ा बेटा क्या, अभी कौन से कैटेगरी में आना है हमको, समझ में आ रहे ना। असली प्यार वही है, दौड़ के जाकर काम करना है, दौड़ के अपने से आगे। इसको मदर तेरेसा अच्छे से बताती है कि हम प्यार जब तक वो हमको चोट पहुंचाने तक, टिल इट हर्ट्स यू, हमको हट करना है, चोट पहुंचाना है, उससे प्यार करने से हमको हट होता है। सहन करना मुश्किल है, लेकिन करूंगा मैं उसको करूंगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है, क्योंकि वो मेरा भाई है, मेरा कनिष्ठ रिश्तेदार है। कोई भी परिस्थिति में हो उसको मैं दुलाऊंगा, उसको मैं सम्मान दूंगा, उसको मैं अपनाऊंगा, उसके आर कदम बढ़ना है। वो इसको कहते हैं इंग्लिश में रेडिकल लव। रेडिकल लव मतलब चुनौती देने वाला प्यार। समझ में आ रहे हैं ना, चैलेंज करने वाला। हम दूसरों जैसे गांव में रहने वाले अन्य माँ बाप भी वैसे किया, वही तो मैंने किया, मेरे क्या कसूर है। कसूर से एक हम लोग आज पहले एक प्रार्थना बोलते थे, एक प्रार्थना था, ऐसे प्रार्थना था, मेरे पाप ऐसे बोलते थे, उसी को हम लोग बदल लिए मेरे कसूर, ऐसा नो बोलते हैं ना। तो कुछ स्त्री लोग पहले बार चर्च में आया, सब स्त्री लोग बोल रहे हैं मेरे कसूर, ये आगे क्या बोल रहा है नहीं जानती है, मेरे कसूर, उसके बाद बोलते मेरे ससुर। है ना, मेरे कसूर क्या हम लोग बोलते हैं, पूछते हैं, क्योंकि दुनिया में सब लोग करते, वही तो मैंने किया। सब लोग करने वाला जो करते वो ईसाई नहीं है, जब लोग जो नहीं करते करने वाला ईसाई होते। समझ रहे ना, भीड़ में एक होने वाला ईसाई नहीं है, भीड़ के हट के चलने वाला ईसाई होते। समझ में आ रहे ना, दुनिया कहता है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, लेकिन आंख में वो तपट मार दिया, चाकू भी घुसा दिया, उस चाकू के निकाल कर प्रभु यीशु ने जो क्रूस में कहा, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। वही है ईसाई धर्म नहीं है, जीवन जी के दिखाने वाला कला को हम द आर्ट ऑफ लिविंग ईसाई धर्म होता है। पूर्ण रूप से प्रभु मसीह के जैसे चलने वाला। कुरिन्थियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 को पढ़िए। पहला कुरिन्थियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 को पढ़िए। सेंट पॉलस का पत्र है, अध्याय 11 चैप्टर 11 वर्स 1। आप लोग मेरा अनुसरण करें, सब लोग बोलिए, आप लोग मेरा अनुसरण करें। हाँ, जिस तरह मैं, कौन? सेंट पॉलस। हाँ पॉलस, हाँ, जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूं। समझ रहे हैं ना, सेंट पॉलस पूर्ण रूप से मसीह जैसे जीवन बिताया।
वैसे ही वो उनको जीवन में उनके पथ दर्शन में जाना वो प्रयास किया। इसीलिए वो बाइबल में उसका इतना सम्मान दिया गया, इतना बड़ा जगह दिया गया। उसके द्वारा लिखा हुआ 13 किताबों को बाइबल में सम्मिलित किया गया, क्योंकि वो प्रभु मसीह जैसे ही अपने जीवन बिताया। इसीलिए मसीह होना बपतिस्मा ग्रहण करने के द्वारा नहीं, संस्कार को ग्रहण करने के द्वारा नहीं, मसीह जैसे हम प्रत्येक जन जीने के जैसे जीने के लिए जब प्रयास करेंगे, जब होगा हम लोग बोलेंगे फादर हम लोग तक कम संख्या में कैसे होगा। आज आप लोग के सबके पॉकेट में मोबाइल है। इस मोबाइल के आविष्कार करने वाला कौन है? मार्टिन कूपर। कौन है? मार्टिन कूपर नाम के व्यक्ति आविष्कार किया। किसको? मोबाइल को। वो भी सपने में देखा नहीं होगा जिस चीज को मैं आविष्कार कर रहा हूं उसी चीज को प्रत्येक व्यक्ति दुनिया में पकड़ के चलेगा, उसको उपयोग करेगा। इस मोबाइल का आविष्कार नहीं करने वाला ये मार्टिन कूपर से मोबाइल में प्राप्त करने वाला सभी ज्ञानों से सभी उत्तम ज्ञान, उत्तम चीज इस बाइबल में है। इस बाइबल में है। फादर किस आधार है आपका इसे बोलने के लिए? यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 के लीजिए। यिर्मयाह का ग्रंथ, यिर्मयाह का ग्रंथ, नबी ऐसा के ग्रंथ के बाद यिर्मयाह का ग्रंथ आएंगे। चैप्टर 33 वर्स 3, चैप्टर 1222 पेज नंबर, पृष्ठ नंबर, पुराना विधान में 1223 पेज नंबर। हाँ पढ़िए, 33 को पढ़िए। यदि तुम मुझे, सब लोग बोलिए, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें ऐसी महान रहस्यमय बातों को बताऊंगा। रहस्यमय बात को जानना है तो इसके अंदर प्रवेश करना है। रहस्यमय बातों को जानना है तो इसके अंदर प्रवेश करना है। मोबाइल से बढ़कर, मोबाइल के ज्ञान से भी ज्यादा इसमें है। समझ रहे हैं? रहस्यमय बात। अभी तक आप लोग रहस्यमय बात ये दूसरा बेटा के बारे में नहीं था। हम उड़ा पुत्र केवल पढ़ा जो पाला लड़का जो माँ बाप से जमीन अलग करके गया उसी के सोचते रहे। नहीं, असली उड़ा पुत्र जो है तो वो दूसरा है, पहले से ज्यादा। पाला तो फिराव करके अपने पिता के पास लौट के आ गया, ये तो पिता के पास लौटूंगा नहीं बोल के जिद करके घर के बाहर, खुशी के बाहर, आनंद जीवन से बाहर अपने आप को अपना टिकट काट दिया। समझ रहे हैं? यही है रहस्यमय बात। यही चीज को कौन बताएंगे? ये बाइबल। इसको पढ़ना है नहीं पढ़ना है? कौन पढ़ेगा? कब पढ़ेंगे? फादर कब्र में जाने के बाद, तब तक हम लोग फ्री रहेंगे फादर, अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना? है ना? कब? अभी जीवन जीने के टाइम। करना है नहीं करना है? करिए, तब तो हम ईश्वर के पास लौट के आएंगे। नहीं तो हम भी अभी भी खूब मार्ग पर जीवन बिता रहे। आमीन। खड़े हो जाएंगे, गाना गाएं।